गर्मी का मौसम खत्म होते ही मौसम में अचानक बदलाव आ जाता है। चारों ओर ठंडी हवाएं बहने लगती हैं और बादल घेरकर आकाश को काले घने बादलों से भर देते हैं। उस समय का वातावरण बहुत ही अजीब और डरावना होता है, खासकर उन जीवों के लिए जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं। ठंड और बारिश का कहर उन चिड़ियों के लिए विशेष रूप से कठिन होता है, जो पेड़ों और घरों के आसपास चुपचाप अपना जीवन यापन करती हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक मेहनती किसान हरिराम की है, जो अपनी जीवन शैली से ही दूसरों की मदद करता था। हरिराम का गांव बहुत ही सुंदर था, जहां हरियाली और खुले आसमान का अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। गांव के लोग मेहनत करने वाले थे और एक दूसरे की मदद करना उनका स्वभाव बन चुका था। हरिराम एक साधारण किसान था, लेकिन उसमें कुछ खास था। वह दिन रात खेतों में काम करता था और किसी भी विपत्ति में अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे गांव का प्रिय बना दिया था। लेकिन एक दिन जब ठंड और बारिश का कहर पूरे गांव पर टूट पड़ा, तो हरिराम की कहानी कुछ अलग मोड़ पर पहुंच गई। वह दिन जनवरी का था, जब आकाश में काले बादल घेर चुके थे और ठंडी हवाएं तेजी से चल रही थीं। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते हर जगह पानी भर गया। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए ताकि वे ठंड और बारिश से बच सकें। कुछ घरों की छतें भी टूटने लगी थीं और लोग डर के मारे छिपने लगे थे। खेतों में फसलें बर्बाद हो रही थीं और ठंड से छोटे छोटे जानवर परेशान थे। लेकिन इस अचानक हुई बर्फीली बारिश ने उन चिड़ियों के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया था, जो खुले आसमान में उड़ने और पेड़ों पर घोंसला बनाने का शौक रखती थीं। बारिश और ठंड ने चिड़ियों को घेर लिया था। उनकी नन्ही नन्ही पंखों में पानी भर गया था और वे हिलक हिलक कर ठंड से कांप रही थीं। चिड़ियों की स्थिति बहुत ही बुरी थी। न तो वे उड़ने के काबिल थीं, न ही किसी सुरक्षित स्थान पर जा सकती थीं। कुछ चिड़ियाँ बारिश के पानी में डूब रही थीं, तो कुछ ठंड से कांपते हुए इधर उधर भाग रही थीं। उनका कोई साथ देने वाला नहीं था और वे असहाय महसूस कर रही थीं। चिड़ियों के लिए यह समय एक भयानक संघर्ष का था। उनकी नन्ही जान के लिए ये बर्फीली बारिश किसी मौत से कम नहीं थी। कुछ चिड़ियाओं ठंड के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी थी, जबकि कुछ नन्हे बच्चे बारिश में खोकर मरने की कगार पर थे। उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो चिड़ियों की किस्मत बदल सकता था। जब हरिराम अपनी खेती के काम से वापस घर लौट रहा था, तो उसने देखा कि गांव के पास के जंगल में चिड़ियाँ बारिश से परेशान हो रही थीं। उसने देखा कि कुछ चिड़ियाँ जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ रही थीं, अब ठंड से कांपते हुए किसी आश्रय की तलाश कर रही थीं। दिल में एक भावना जाग उठी और वह तुरंत ही जंगल की तरफ बढ़ा। हरिराम का दिल हमेशा दूसरों के लिए दुखता था। उसने देखा कि चिड़ियाओं न केवल बारिश से बल्कि ठंड से भी परेशान हैं। उनके छोटे छोटे पंखों में पानी भर चुका था और कई तो जमीन पर गिरकर बिना हलचल के पड़ी हुई थी। ये दृश्य हरिराम के दिल को छू गया। उसने सोचा, किसी को तो इनकी मदद करनी ही चाहिए। वह तुरंत ही अपने घर से सूखी लकड़ियां और घास ले आया और चिड़ियों के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाने लगा। उसने खेत के किनारे कुछ छोटे छोटे झोपड़े बनाए ताकि चिड़ियाँ उनमें आराम कर सकें। वह चिड़ियों को अपनी बाहों में उठाकर वहां लाता और उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ता। इसके बाद उसने उनके लिए भोजन और पानी का इंतजाम किया ताकि वे कुछ समय तक सुरक्षित और आराम से रह सके। किसान हरिराम ने अपनी मेहनत और दिल से चिड़ियों की मदद करना शुरू कर दिया। गांव के अन्य लोग जब हरिराम को इस काम में लगे तो वे भी उसकी मदद करने लगे। कुछ लोग सूखी घास और लकड़ियाँ लाने आए, कुछ ने चिड़ियों के लिए पानी और दाना रखा। धीरे धीरे पूरा गांव इस नेक काम में हरिराम के साथ जुड़ गया। हरिराम को विश्वास था कि यदि हम मिलकर कोई काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यही कारण था कि उसकी मदद से गांव के लोग एकजुट हो गए थे। गांव में अब केवल चिड़ियाओं ही नहीं, बल्कि पूरा वातावरण बदल चुका था। हरियाली और जीवन से भरा हुआ जंगल एक नई चमक के साथ दिखने लगा था। वह ठंड और बारिश का कहर कुछ दिन और चला,
लेकिन किसान हरिराम और गांव वासियों के प्रयासों से चिड़ियाओं धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। उन्होंने अपनी छोटी सी झोपड़ी में आराम करना शुरू कर दिया और अब ठंड से कांपने की बजाय उनके पंख सूखने लगे थे। कुछ दिनों में जब मौसम ठीक हुआ और सूरज ने अपनी किरणें बिखेरीं, तो चिड़ियाओं फिर से आकाश में उड़ने लगीं। ये दृश्य सच में अद्भुत था। छोटे छोटे रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़ियां आसमान में उड़कर अपने पुराने घोंसलों में वापस लौटने लगीं। गांव वासियों ने भी उन्हें देखा और महसूस किया कि उनकी मदद से ही यह संभव हो पाया था। किसान हरिराम के दिल में एक गहरी संतुष्टि का एहसास था। उसने देखा कि उसकी छोटी सी कोशिश ने एक बड़ा बदलाव ला दिया था। उसने महसूस किया कि हर जीव के जीवन में मदद की जरूरत होती है और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। किसान हरिराम की यह कहानी न केवल चिड़ियों के संघर्ष और उनके लिए की गई मदद को बताती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि यदि हम अपने प्रयासों से दूसरों की मदद करें तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। चाहे वह चिड़ियाओं हों, मनुष्य हों या कोई और जीव, सभी को जीवन जीने का अधिकार है। हमें एकजुट होकर उन्हें वह मदद देनी चाहिए जो वे आवश्यक समझते हैं। ये कहानी यह भी बताती है कि एक छोटी सी मदद किसी के जीवन को बेहतर बना सकती है और समाज में अच्छाई की मिसाल पेश कर सकती है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।